राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी पलटू साहब जी की है। सत्संग के वचन, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। इस शब्द में पलटू साहब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। तुलसी साहिब भी इस बारे में फरमाते हैं कि शरीर से बाहर जहाँ भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नकली मंदिर, नकली मस्जिद, नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, असली गिरजा हमारे अपने शरीर में ही है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक का है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल कहता है, कोई शिवनेत्र कहता है, कोई इसे गर्दर अर्थात अपने निज घर जाने का दरवाज़ा कहते हैं, तो कोई मुक्ति का द्वार कहते हैं। ईसा मसीह ने भी इशारा किया है, खटखटाओ वह खुलेगा, तलाश करो उसे पाओगे। अर्थात इस घर के दरवाजे को खटखटाओ, वह खुल जाएगा। जब वह दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे है। इसी को महात्माओं ने तीसरा तिल और शिवनेत्र कहा है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, मन खिन खिन बरमी बरमी बहु गावे, तिल गरी नहीं बासा पाइए। हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर शन शन पल पल इन 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में दौड़ने की कोशिश करता है। पल भर के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 कानों के छिद्र हैं, 2 नाक के छिद्र हैं, मुंह है, तथा नीचे 2 इंद्रियों के छिद्र हैं। जितना भी हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है इन्हीं 9 द्वारों के जरिए फैलता है। जहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कोई अपनी जाति और धर्म के बारे में सोचता है, तो कोई अपनी दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है। मन कभी स्थिर या निश्चल होकर नहीं बैठता। मन कभी भी एक जगह पर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा ही रहता है। सारे दिन मन को दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है। इसे महात्मा सुमरन कहते हैं। जिसका सुमरन करने की हमें आदत पड़ जाती है उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आ जाती है। आप बच्चों के बारे में सोचोगे तो बच्चों की शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। सुमिरन और ध्यान करने की हर एक को स्वाभाविक आदत पड़ चुकी है, और जिनका हम सुमिरन व ध्यान करते हैं उन्हीं शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना लगाव और गहरा संबंध हो जाता है कि हमें रात को सपने में भी उन्हीं के सपने आते हैं, और मौत के समय उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती हैं। फिर कहते हैं, जहां आशा तहां बासा। जिस वस्तु की ओर आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है उसी का मोह हमें बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। दुनिया का मोह और प्यार हमें देह के बंधनों में फंसाता है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह और प्यार करके उन्हीं का सुमिरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते हैं, परंतु ये सब पदार्थ नाशवान हैं। हम उनका सुमिरन कर रहे हैं जो नश्वर हैं और फना हैं। अब महात्मा देखते हैं कि हम सबको सुमिरन और ध्यान की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वे हमारी इस आदत से फायदा उठाकर हमें सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह और से प्यार से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। वे समझाते हैं कि आप उस चीज का सुमिरन और ध्यान करें जो कभी नष्ट नहीं होगी, फना नहीं होगी। वह कौन सी चीज है? वह सिर्फ एक परमात्मा है,
परमेश्वर है, कुल मालिक है, जिसके हजारों नाम लोगों ने अपने अपने प्यार और भावनाओं के अनुसार रखे हुए हैं। संतों के समझाने के अनुसार सुमिरन के द्वारा हमें इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाना है। ख्याल जहां आकर भी इस स्थान पर ठहर नहीं पाता है, बार बार नीचे की ओर गिरता है, तब हमें अपने गुरुमुख अथवा सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को यहाँ ठहराने की आदत डालनी चाहिए। गुरुमुखों के स्वरूप का ही ध्यान क्यों करना है? जैसा कि शुरू में अर्ज किया जा चुका है कि ये संपूर्ण संसार नाशवान है, फना है। अगर हम इस नाशवान संसार तथा इसके पदार्थों का ध्यान करेंगे तो इनके लिए हमारा मोह और प्यार पैदा होगा, जो हमें खींचकर बार बार देह के बंधनों में ले आएगा। परंतु सतगुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम है, और वे वापस जाकर शब्द और नाम में ही लीन हो जाते हैं। और अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, और हम भी उनके साथ उसी नाम और शब्द में समा जाएंगे। इसलिए हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आंखों के बीच में ठहराने की आदत डालनी है। आंखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहें तो जब तक किले का दरवाजा नहीं मिलता हम किले के अंदर कैसे जा सकते हैं? परमात्मा का धाम ही हमारा असली घर है, और उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर इस केंद्र यानी कि तीसरे तिल में इकट्ठा करना है। आंखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहब उल्टा कुआं कहते हैं। कुएं का तल नीचे की ओर होता है, हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो आपको वहां अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, किस प्रकार की ज्योति है उसके बारे में फरमाते हैं, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। इस संसार में जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बत्ती की जरूरत होती है, परंतु जिस चिराग और ज्योति का वर्णन पलटू साहब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सबके अंदर है, जो चोरों ठगों के अंदर भी जल रही है और संतों महात्माओं के अंदर भी, उस ज्योति को जलने के लिए ना तो तेल की जरूरत पड़ती है और ना बत्ती की। और वह ज्योति कब तक हमारे अंतर में जलती रहती है? पलटू साहब फरमाते हैं, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं और दिन तथा रात होते हैं। वह ज्योति दिन रात 24 घंटे 12 महीने निरंतर जलती रहती है। वह ज्योति तो हमारे सबके अंदर लगातार जल रही है, परंतु कौन से भाग्यशाली मनुष्य अंदर जाकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं? पलटू साहब आगे बतलाते हैं, सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे। जो व्यक्ति गुरुमुखों की संगति करते हैं, जो उनके समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वे ही अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्र आदि पढ़कर उस ज्योति के दर्शन कर सकेंगे? पलटू साहब फरमाते हैं, बिन सतगुरु कोई होए नहीं बाको दर्शावे। जो गुरुमुख जहाँ सतगुरु की संगति नहीं करते, जो मन बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योति के कभी भी दर्शन नहीं होते। आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।